Good evening, guys. Today we'll study about wood like. ऐसे कि हमारा वुड मॉडल चल रहा था और उसमें हमने वुड के टू बी में, टू हैव में और टू डू में, जो कि पास्ट में और प्रेजेंट में उसके यूज़ देख लिए थे। क्लियर? जो हमारी थ्री वर्ब्स होती हैं, जैसा कि मैंने बताया था। ग्रामर में वर्ब तो काफ़ी सारी होती हैं। आज भी जब मैं आपको वुड लाइक टू पढ़ाऊंगा पोलाइट रिक्वेस्ट में और प्रेफरेंसेस में, जिसमें हम प्रेफर करना कोई चीज़ पसंद करते हैं, तो उसमें भी कुछ वर्ब आएंगे जिसके मैं आपको यूज़ बताऊंगा कि उनको कैसे यूज़ करना चाहिए। क्लियर? पर अभी जो हमने वुड पढ़ा था उसमें टू बी वर्ब में और टू हैव वर्ब में और टू डू में पढ़ा था, जिसमें फ्यूचर में इट मीन्स प्रेजेंट में और पास्ट में हम उसका कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बताते हैं, है ना, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम वुड के कुछ यूज़ पढ़ेंगे जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट में कैसे यूज़ करते हैं वुड का। क्लियर? जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट में जब हम किसी से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, जैसे कि सपोज करो अगर मैं एक होटल में जाता हूँ। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक इसमें होता है स्पेसिफिक और एक होता है जनरल। क्लियर? देखिए, स्पेसिफिक में जैसे ये होता है कि जैसे कुछ होटल्स होते हैं जिसकी कुछ पर्टिकुलर डिशेज होती हैं, है ना, या कुछ भी चीज़ में आप ले लो, किसी आप कार के शोरूम का ले लो, बाइक के शोरूम का ले लो, आप मोबाइल्स के लिए ले लो, या टी शर्ट्स के लिए ले, जीन्स के लिए ले लो, या आप खाने पीने की किसी चीज़ में ले लो, जहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना हो, स्पेसिफिक प्रेफरेंस देना हो, तो वहाँ पे कैसे इसका यूज़ होगा। और जनरल जब हम बात करेंगे तो उसमें कैसे यूज़ होगा। क्लियर? जैसे कि सपोज करो अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे अगर उनके पास जो डिश है वहाँ पे, और जो पर्टिकुलर उनकी डिश है वो पिज़्ज़ा है, ठीक है, और पास्ता है, तो अगला जो आपसे होगा, जो वहाँ पे वेटर होगा, वो आपसे यही पूछना चाहेगा कि वुड यू लाइक टू हैव पिज़्ज़ा और पास्ता। क्लियर? और या ये भी पूछ सकता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, पिज़्ज़ा और पास्ता। क्लियर? इसका प्रेफर में भी हम यूज करना देखेंगे और रादर देन में भी इसका हम इसके साथ यूज करना देखेंगे। ठीक है? तो इसमें कुछ यूज एग्जांपल्स इसके मैंने लिए हैं जिसकी हेल्प से आपको काफी सारी मदद मिलेगी। चलिए हम वो एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो वुड है वो मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब कोई भी हो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वुड, लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। इट मींस मैं एक चाय लेना पसंद करूंगा, ये पोलाइट रिक्वेस्ट में। क्लियर? इसी का अगर आपसे कोई आंसर पूछेगा, सॉरी अगर कोई आपसे इसका क्वेश्चन पूछता है कि क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी, तो वो आपसे सिंपल पूछेगा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी। आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। क्लियर? तो आपने बोला आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, मैं एक चाय लेना पसंद करूंगा। देखिए ये पोलाइट रिक्वेस्ट में, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको जो हैव यूज करा है, आई वुड लाइक टू प्लस हैव, जो हैव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हैव के कई सारे यूज होते हैं। उसमें से जो खाने पीने की चीजों के लिए हम जो हैव का यूज करते हैं, आप यहाँ पे ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं, टेक भी यूज कर सकते हैं और हैव भी यूज कर सकते हैं। मैंने हैव लिया है। क्लियर? अब कहीं भी आप जैसे इस टाइप की रिक्वेस्ट में, पोलाइट रिक्वेस्ट में आप किसी का अगर नाम पूछना चाहें तो आप नाम भी पूछ सकते हैं। जैसे कि वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम प्लीज, है ना, वुड यू लाइक टू गिव मी योर सेल फोन। क्लियर? वुड यू लाइक टू ड्रॉप मी अप ओवर देयर। तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इट मींस ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो अभी आपको समझाने के लिए है। क्लियर? देखिए सेकंड एग्जांपल है, अच्छा देखिए, जो अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो आई वुड लाइक टू, हम शॉर्ट में बोलेंगे आइड, है ना। जैसे वी वुड लाइक टू बोलेंगे वी ईट, है ना। दे वुड लाइक टू बोलेंगे दे ईट। क्लियर? जैसे I'd like to meet you this evening, मैं आपसे इस इवनिंग में मिलना पसंद करूंगा, है ना। शी वुड लाइक टू पुट ऑन साड़ी, वो साड़ी पहनना पसंद करेगी। ये सब पोलाइट रिक्वेस्ट के एग्जांपल्स हैं। अने वुड लाइक टू हैव पिज्जा, अने पिज्जा खाना पसंद करेंगे। मीरा वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मीरा गाना गाना पसंद करेंगी। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल से सब पॉजिटिव लिए हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि इनका ऐसे यूज होता है। अगर आपको इनको क्वेश्चन बनाने हैं तो आप आगे डब्ल्यू फैमिली का वाई, वुड, वेयर, जो आप चाहे इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बता देता हूं मैं। जैसे मैंने बोला आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब किसी ने मुझसे पूछा तुम किसके साथ क्रिकेट खेलना पसंद करोगे, तो विथ whom would you like to play cricket, या with who would you like to play cricket with, तुम किसके साथ क्रिकेट खेलना पसंद करोगे। अब कहाँ खेलना पसंद करोगे, where would you like to play cricket,
ठीक है, व्हाई वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, विच टाइम वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, व्हाट टाइम वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें डब्ल्यू फैमिली में हम इसका यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। क्लियर। अब देखिए दूसरे उसमें मैंने आपको ओपिनियन में बताया है। ठीक है, ओपिनियन में मतलब जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा और हमें वो ऑलरेडी दो चीजें बताएगा, उसमें से हमें एक ओपिनियन अपना देना होगा जिसको हम ज्यादा पसंद करेंगे। क्लियर। अभी यहाँ पर सिंपल था, जनरल में बताया, पोलाइट रिक्वेस्ट में जनरल यूज में कि भाई मैं चाय लेना पसंद करूंगा, मैं ये वाली शर्ट पहनना पसंद करूंगा, मैं वहां जाना पसंद करूंगा, मैं तुमसे शाम को मिलना पसंद करूंगा। पर अब जब यहाँ पे ओपिनियन बतानी हो, है ना, तो जब ओपिनियन देखिए यूज वही होता है इसका, पर यहाँ पे हम रादर के साथ इसका यूज करना सीखेंगे। और रादर का यूज करना हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि कई लोग यहीं पर इसमें गलतियां करते हैं। आगे और भी यूज आएंगे, वहां पे जो गलतियां होती हैं, चाहे वो स्पोकन पार्ट हो चाहे ग्रामर पार्ट हो। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वुड यू रादर हैव टी और कॉफी, वुड यू रादर हैव टी और कॉफी। आप इन दोनों चीजों में से ज्यादा क्या लेना पसंद करेंगे, मतलब आप ज्यादा किस चीज पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तवज्जो देना चाहते हैं कि चाय है और कॉफी है, तो आप इन दोनों चीजों में से ज्यादा किसको लेना चाहेंगे। कहने का मतलब हमारे पास चाय भी है और कॉफी भी है, आप किसको लेना पसंद करेंगे। ठीक है। वुड यू रादर गो टू पार्क और प्ले ग्राउंड, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, प्ले ग्राउंड या पार्क। देखिए ऐसे ये सारे क्वेश्चन है ना। वुड यू रादर हैव जूस और मिल्क, आप क्या जूस लेना पसंद करेंगे या मिल्क लेना पसंद करेंगे। वहां पर देखिए सिंपल उसको बताया था पोलाइट रिक्वेस्ट में, यहाँ पे ओपिनियन में आ गया। क्लियर। वुड यू रादर कॉल मी और मीट मी, तो मुझे कॉल करना पसंद करोगे या मुझसे मिलना पसंद करोगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रेफर के यूज इसमें बता रहा हूँ। क्लियर। देखिए सबसे पहले मैं प्रेफर बता देता हूँ आपको, आप सिंपल भी, जैसे मैं एक एग्जांपल पहले बता देता हूँ। आई वुड प्रेफर टू लिव इन भोपाल। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रीफर यूज किया, क्या यूज किया है, प्रीफर टू। जी प्रीफर जो है यहाँ पे ये इन्फिनेटिव वर्ब, क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब। और जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है ये एक प्रकार से इनको कह सकते हैं कि इनका यूज एक से कई बार आप अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कई बार एज अ एडजेक्टिव भी यूज हो जाती है, कई बार एज अ एडवर्ब भी आप इनको यूज कर सकते हो, कई बार ये नाउन बन के भी आ जाती है। पर इट डजंट हैपन ऑफनली, इट हैपन्स हार्डली एवर दैट कि ये कई बार प्रपोजिशन और कनेक्टर जिन्हें हम कंजक्शंस बोलते हैं उनका भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर देती हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स। क्लियर। तो आई वुड प्रेफर टू लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहना पसंद करूंगा, प्रेफर कर रहा हूं यहाँ पे, इट मींस मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं स्पेसिफिकली। ठीक है। वी वुड प्रेफर लिविंग इन भोपाल। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आई वुड प्रेफर टू, यहाँ पे ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको देखने वाली चीज है, आई वुड प्रेफर टू लिव इन भोपाल। यहाँ पे जो टू के बाद जो लिव आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सिंपल है। पर यहाँ वी वुड प्रेफर, अब यहाँ पे जो लिव आया उसमें आईएनजी फॉर्म आई है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जिरंड। क्लियर। तो यहाँ पे जो लिव वर्ब है ये जिरंड बनकर आई है, आई वुड प्रेफर लिविंग इन भोपाल। तो इसमें एक चीज देखनी है आपको कि जब प्रेफर के बाद सीधे वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगेगी। क्लियर। सेकंड, अब देखिए सेकंड, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। अब इसमें हमने रादर देन का यूज करा है। क्लियर। अब ये जो रादर देन है यहाँ पर, अभी यहाँ पर एज अ कंजक्शन काम कर रहा है। क्लियर। जैसे आई वुड प्रेफर टू रीड रादर देन लिसन टू म्यूजिक। अब यहाँ पर फिर देखिए दो चीजों में से उसने एक चीज बताने की कोशिश करी है कि आई वुड प्रेफर टू रीड रादर देन लिसन टू म्यूजिक। कहने का मतलब गाना सुनने की बजाय या म्यूजिक सुनने की बजाय मैं पढ़ना ज्यादा पसंद करूंगा। क्लियर। कहने का मतलब ये है, दो चीजें हैं, एक में ज्यादा बताना है, एक ज्यादा पसंद करना है, एक में कम पसंद करना है। क्लियर। और ये सब जो है ये मैंने बताया आपको वुड के यूज है, जो कि वुड हम एज अ मॉडल पढ़ रहे हैं। ठीक है। आई वुड प्रेफर रीडिंग टू लिसनिंग टू म्यूजिक। अब देखिए यहाँ पर, अब फिर यहाँ पर कोई चीज आई है, आई वुड प्रेफर। अभी यहाँ पे प्रीपोजिशन हमने यूज की थी, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं, विदाउट प्रीपोजिशन हमने यूज करा है। तो आई वुड प्रीफर, प्रीफर के बाद सीधे वर्ब आई है तो फिर उसमें जिरेंड बना है और आईएनजी लगा है। क्लियर। आई वुड प्रेफर रीडिंग टू लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना। आई वुड प्रेफर रीडिंग
मतलब मैं पढ़ना ज्यादा पसंद करूंगा और म्यूजिक सुनने के बजाय। क्लियर? तो देखिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, इसमें जो मेन चीज है आपको सिर्फ ये यूज कर देखना है कि रादर देन और प्रेफर का यूज कैसे करते हैं। जब प्रेफर सिंपल वर्ड आती है इंफिनिटिव और टू के बाद, तो उसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम सिंपल उसमें यूज करेंगे, और अगर उसके सिंपल प्रेफर के बाद वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी बनेगा, जिसे हम जिरेंट कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसमें जो प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन देखिए अभी मैंने लेक्चर प्रपोजिशंस के लिए हैं, पर वो अभी वीडियो इस पर अपलोड नहीं हुआ है, वो हो जाएगा कुछ समय में। मैं प्रपोजिशंस के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए प्रपोजिशंस आप कह सकते हो, बचपन में एक एग्जांपल में लेता हूँ कि जब हम कुछ दो लोग खेलते थे और बीच में एक व्यक्ति होता था, हम बॉल यहाँ से वहाँ फेंकते थे, फिर वो बॉल वहाँ से वहाँ फेंकता था या फेंकती थी, तो बीच में एक व्यक्ति होता था, वो वहाँ जाता था पकड़ने, फिर वो वहाँ जाता था पकड़ने, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक व्यक्ति वर्ब हो गया, एक व्यक्ति नाउन हो गया, जो बीच में है वो जो बीच में पकड़ रहा है उसको हम बीच का जो बंदर बोलते थे। तो जो प्रपोजिशन होती है बीच का बंदर ही होती है एक प्रकार से। कहने का मतलब वो नाउन और वर्ब के बीच में आके उन दोनों में कनेक्शन बताती है, पोजीशन बताती है और टाइमिंग बताती है और प्लेस की सही एक डेस्टिनेशन बताती है। क्लियर? तो ये प्रपोजिशन का काम होता है। इट मींस प्रपोजिशन है ना कनेक्ट्स अ वर्ब टू नाउन, वो एक वर्ब को नाउन से कनेक्ट करती है। एक वर्ब होता है, एक नाउन होती है, बीच में प्रपोजिशन होती है और उनकी जो है टाइमिंग बताती है और एक उनकी पोजीशन बताती है और एक उनका यूज और प्लेस या आप एक डेस्टिनेशन कह सकते हैं वो बताती है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये वुड के देखिए, और वुड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ऊड है ना, ऊड, ठीक है, वुड। क्लियर? तो ये देखिए अभी यहाँ पे मैंने वुड के आपको कुछ यूज बताया, इसमें रादर देन का बताया है, प्रेफर के साथ बताया है। जो देखने वाली चीज है इसमें जब हम प्रेफर के साथ यूज करेंगे तो टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब आएगी तो सिंपल आएगी, और अगर टू वर्ब नहीं आएगी, टू प्रपोजिशन नहीं आएगी, तो अगर सीधे प्रेफर के बाद वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगेगा। और अगर दूसरे यूज में हमने देखा है कि यहाँ पे आई वुड प्रेफर रीडिंग है ना टू लिसनिंग, रीडिंग टू लिसनिंग टू म्यूजिक, तो यहाँ पे देखिए दोनों में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आई है। क्लियर? तो ये चीज हमें इसमें देखनी थी जो हमने देख ली है। क्लियर? आई वुड प्रेफर रीडिंग टू लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना। यहाँ पे हमने दोनों में बताया, कहने का मतलब प्रेफर के बाद वर्ब आई है, फिर टू आया है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है जिसे जिरेंट बोलेंगे, फिर टू आया है और फिर नाउन आया है ना। तो ये मैंने आपको वुड के लाइक टू में यूज बताए हैं प्रेफर के साथ, रादर के साथ। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।